साथियों, जय भारत। उम्मीद करता हूं कि आप सभी सकुशल हैं। आप सभी से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ने का कष्ट करें और एक बार स्पष्ट करें कि मेरी आवाज़ आप तक आ रही है। अरविंद जी, स्वागत है आपका। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय बिंदु के साथ आपके बीच में उपस्थित हूं, जिसका नाम है शिक्षा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वही गुर्राएगा, चिल्लाएगा, शोर मचाएगा, हक, अधिकार और न्याय की बात करेगा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कहकर के तो चले गए, लेकिन जो सरकारें आती गई वे सरकारें मनुवादी व्यवस्था से पूरी तरह लैस थी, मनुवादी सोच से पूरी तरह लैस थी और उन्होंने शिक्षा का बेहतर रूप देने के बजाय शिक्षा के नाम पर समाज का शोषण और शिक्षा के नाम पर वोट का बरगलाना, या कह सकते हैं कुल मिलाकर के जो वास्तविक शिक्षा देश और समाज को मिलनी चाहिए, उस पर काम नहीं हुआ। आज योगी सरकार का बड़ा निर्णय आया हुआ है और योगी सरकार ने निर्णय लिया है कि उत्तर प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा स्कूलों को बंद कर दिया जाए। लगभग इसकी संख्या 27,000 28,000 के आसपास जा रही है उनके रिकॉर्ड के अनुसार। और इसका रीजन ये भी बताया जा रहा है, जैसा कि आप सभी को मीडिया के माध्यम से पता होगा, बहुत सारे न्यूज आप देखते रहते हैं सोशल मीडिया पर, सभी को पता ही होगा, क्योंकि हम थोड़ा विलंब से जो है मैटर्स को लेकर के आते हैं जब ज्यादा मामला गंभीर मुझे दिखता है, क्योंकि छोटी छोटी बातों पर लाइव आकर के टीआरपी बटोरना और खेल खेल करना थोड़ा ये अपने को पसंद नहीं है। इसलिए जब मुझे लगता है कि भाई देश के नेता लोग हमारे समाज को दिशा देने में, मीन्स अपनी बात कहने में, वास्तविक बात कहने में कमजोर पड़ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर मुझे लाइव आने के लिए निर्णय लेना पड़ता है। साथियों, आप सबको पता है कि आरपी मौर्य के मुखार बिंदु से हमेशा न्यायिक और सच्ची बातें ही समाज में जाती हैं। जो जैसा है मुझे उसको वैसा ही कहना पड़ता है। इसका मेन रीजन ये है कि पिछले 78 सालों से देश में बहुत राजनीति हुई है। आपने भी देखा, हमने भी देखा है। आए दिन सत्ता बदल रही है, बदलती रहती है।
समयानुसार सत्ताधारी विपक्ष हो जाता है और विपक्ष सत्ताधारी हो जाता है। जब विपक्ष हो जाता है तब वो जनता के हक अधिकार की लड़ाई लड़ता है या लड़ने की बात करता है, लेकिन जैसे ही वो सत्ता में पहुंच जाता है वैसे ही वो अपनी सारी जिम्मेदारियों को भूल जाता है। साथियों, आपने देखा होगा अखिलेश यादव, स्वामी प्रसाद मौर्य आजकल बड़े क्रांतिकारी नेता बन करके उभर रहे हैं। बुढ़ापे में जवानी का जोश बीजेपी के माध्यम से भर रहे हैं, लेकिन आप सबको पता होगा कि जो सवाल हमने पूछा था, लगातार हम पूछ रहे हैं, उनके किसी भी उत्तर के प्रति वे उत्तरदायी नहीं है। मतलब उनको और समस्याएं दिखाई दे रही हैं, लेकिन जो सामाजिक समस्याएं, जो हक अधिकार की बात की मैं बात कर रहा हूं, वो समस्याएं उनको ना दिखाई दे रही हैं और ना ही उत्तर देना वे लाजिमी समझते हैं। आज अभी सूचना मिली कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ वो धरने पर बैठ गए, जा रहे थे महामहिम राज्यपाल जी को ज्ञापन देने। तो रास्ते में पुलिस वालों ने उन्हें रोक लिया। अब आप सबको पता है कि राजनीति में लोग इंटरेस्ट कैसे लेते हैं। मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया है, बता दिया है कि काम हो या ना हो, लेकिन राजनीति होने कर दिया। विपक्ष वालों को मसाला मिल गया, जो है अपना टंट घंट जारी रखेंगे, टीआरपी को बटोरेंगे और टीआरपी मिलने के बाद फिर जो है उसी थाली के चट्टे बट्टे बन करके रह जाएंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य जी से कहना है कि राज्यपाल जी को वो तो जानते भी थे, अपनी बेटी के द्वारा लिखी गई जो पुस्तक है उसका नाम मोदीजम के मायने, उसके विमोचन के लिए आप राज्यपाल के चक्कर भी खूब लगाए हैं। पहले भी आप मंत्री रहे हैं, तो आपको राज्यपाल की गलियों से आना जाना तो होगा ही। और अगर उन गलियों से एक गाड़ी, दो गाड़ी जाती है तो पुलिस प्रशासन उसको रोकेगा नहीं। आप राज्यपाल से मिलिए, मुख्यमंत्री से मिलिए, किसी और से मिलिए, लेकिन 50 गाड़ी, 20 गाड़ी या 200-400 लोगों को ले जाकर के आप राज्यपाल से मुलाकात करना चाह रहे हो, इसका मतलब है कि आपका स्कूल के विरोध में अपनी बात रखना, सरकार को मनवाना ये नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी राजनीति खड़ी करनी है, वह भी नाकाम राजनीति, बिना किसी नियम के, बिना किसी सिद्धांत के, बिना किसी प्रिंसिपल के। वहीं पर स्वामी प्रसाद मौर्य जी से यह भी सवाल बनता है कि जब वो बीजेपी की सरकार में थे तो उन्होंने इन्हीं सरकारी स्कूलों को चमकाने के लिए, इन्हीं सरकारी स्कूलों की व्यवस्था को तंदुरुस्त करने के लिए उन्होंने कौन सा कदम उठाया था। यह बात जो है मिस्टर स्वामी प्रसाद मौर्य
को समझनी चाहिए और समाज को बतानी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी इस काबिल नहीं है। बेहद दुख इस बात का है कि एक सम्राट अशोक का वंशज, भगवान बुद्ध का फॉलोवर जवाब देने में असक्षम है, लेकिन फिर भी खुद को सम्राट अशोक की तरह ट्रीट करता है। कितनी निंदनीय और कितनी मजाक भरी बात है। ये सम्राट अशोक का और भगवान बुद्ध का सरासर अपमान है। साथियों, अखिलेश यादव हो या कोई और हो, एजुकेशन जो वास्तव में हमारे देश और समाज को मिलनी चाहिए, वह टोटल फ्री व्यवस्था होनी चाहिए, जीरो से लेकर के टॉप क्लास तक। मानना यह है कि हमारे देश के जो बच्चे हैं वे देश की संतान हैं। जो सरकार होता है, चाहे वो प्रदेश की सरकार हो, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, सरकार हमारे प्रदेश और देश की माता पिता के समान होती है। और जब कोई भी माता पिता अपने बच्चे को पढ़ाता है तो वो बच्चों से पैसे चार्ज नहीं करता है, वो पढ़ाता है फ्री ऑफ कॉस्ट और लग करके उसको सफल बनाने के लिए पूर्ण प्रयास करता है। लेकिन अभी तक जितनी भी सरकारें आई हैं, उन्होंने बच्चों को लावारिस बना दिया है, मीन्स लावारिस की तरह छोड़ दिया है। व्यवस्थाएं टूटी फूटी दे करके ये साबित करना चाहते हैं कि लोकतंत्र चल रहा है और हम लोग लोकतंत्र में संविधान के फॉलोवर हैं। अभी तक तो डायरेक्ट संविधान का विरोध करने वाले नहीं थे, लेकिन अब योगी सरकार, मोदी सरकार अर्थात मनुवादियों की सरकार जब से आई है, तब से खुल करके संविधान का विरोध भी किया जा रहा है। साथियों, आज तक किसी ने हमारे देश के बच्चों को फ्री शिक्षा देने की घोषणा नहीं की है। तो साथियों, बीच में थोड़ा इंटरप्शन आ गया था। मैंने कहा अभी तक किसी सरकार ने बच्चों को पढ़ने लिखने की जो फ्री व्यवस्था होती है वह देने की पहल नहीं की। बीआरबी अभी स्टैंडिंग मोड में है। हमने ना विधायक बनाया है अभी तक, ना सांसद बनाया है। प्रयास जारी है। अभी से घोषणा कर देना बड़ी बात होगी। लेकिन आपको बता दें साथियों कि जो है बीआरपी सरकार जिस दिन सत्ता में आती है, हमारे देश प्रदेश जहां पर भी हमारी सरकार बनती है, सभी बच्चों को, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सभी बच्चों के लिए एक समान शिक्षा और मुफ्त शिक्षा की घोषणा मैं आज इस प्लेटफॉर्म से कर रहा हूं। और पूरी व्यवस्था है सरकार के पास। सरकार अगर चाहे तो एक एक बच्चे को कोचिंग जैसी व्यवस्था दे करके पढ़ा सकती है, मीन्स पर्सनल केयर करके पढ़ा सकती है। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का है, इस प्रदेश का है, हमारे देश की जनता का है कि हमारे देश की
जनता के ही बेवकूफी के चलते आज प्रदेश में, कई प्रदेशों में और केंद्र में ऐसे काले अंग्रेजों की सत्ता विराजमान है जो और जिनको कभी देश से कोई प्यार रहा ही नहीं और वो स्वतः खुद को भारत देश का जो मूल निवासी है उसको मानते भी नहीं है। इसलिए उनकी जो नीति है वो अप्रत्यक्ष रूप से हमारे देश के युवाओं को, हमारे देश के बच्चों को अपंग बनाना ही उनका मुख्य लक्ष्य है। और उसके लिए सबसे प्राइमरी जो स्टेप है कि एजुकेशन को महंगा करके रोका जाए, बंद करके रोका जाए या किसी अन्य माध्यम से रोका जाए। और ये पहल आज से नहीं है, ये बहुत दिनों से चल रही है। धीरे धीरे स्कूल कॉलेजेस की जो व्यवस्था है, जो भी बनी हुई थी, उसको जर्जर कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। कांग्रेस के जमाने में थोड़ा सॉफ्ट मोड में काम होता था, लेकिन जब से बीजेपी सरकार आई है, तब से लगातार जो है हमारे आने वाली पीढ़ी और युवाओं के ऊपर लगातार प्रहार पर प्रहार किया जा रहा है। साथियों, बेहद चिंतनीय बात है और बेहद ही निंदनीय बात है कि आखिर हमारे देश के बच्चों को, हमारे देश की आने वाली पीढ़ी को न्याय कब और कैसे मिलेगा, क्या है? जी, सभी साथी पुनः जुड़ने का कष्ट करें। एक्चुअली बीच में नेटवर्क जो है वो डिस्कनेक्ट हो रहा है। जी, सभी साथियों से निवेदन है पुनः जुड़ने का कष्ट करें। अरे क्या प्रॉब्लम आ जाती है, नेटवर्क अवेलेबल होने के बाद भी अवेलेबल नहीं होता है। तो साथियों, मैं क्या साथियों पुनः जुड़ने का कष्ट करें। एक्चुअली नेटवर्क इशू था और नेटवर्क की सारी व्यवस्था होने के बाद भी पता नहीं क्यों डाउन चल रहा है। फिलहाल दोबारा जुड़ने का कष्ट करें साथियों। अभी बात पूरी हुई नहीं थी हमारी। समस्याओं के बारे में तो मैंने जिक्र कर दिया था मोस्टली, और वास्तव में समाधान पर हमको बात करनी है कि समाधान क्या है। अरविंद जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो एक बार स्पष्ट करने का कष्ट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का कष्ट करें कि लोग जो है दोबारा जो है जुड़ सकें। फिर से वही इशू तो बता रहा है फिलहाल, स्लो कनेक्शन का। जी संतोष जी, आवाज आ रही है हमारी बराबर? मैं अभी देख रहा था कि कुछ साथी जो है फेसबुक पर ऐसे जुड़ रहे हैं। ये देखो, पोल खोलवा भी आ गया है यहाँ पे। एक पोल खोल आईडी बना रखा है कोई फर्जी, और ये अभी 3-4 दिन से जो है गायब था, लेकिन ये फिर अभी लाइव आ गया है। और मैं पोल खुलवा को जो है कि पोल खोलना चाह रहा था,
और इस पोल खोलवा को आमंत्रित करता हूं कि लाइव डिबेट में हमारे साथ जुड़े और अपनी बात को रखे। गाली गलौज देना तो तुम्हारा काम है, और जिस दिन घर तक आ गए ना बेटा, वो दिन इतने टुकड़े करेंगे ना कि तुम्हारे माँ बाप पहचान नहीं पाएंगे। ध्यान रखना इसको कि मेरे बेटे का टुकड़ा है, क्योंकि हम ऐसे नहीं पार्टी बना करके बैठे हैं, ऐसे नहीं यहां पर आए हैं समाज में टाइम पास करने के लिए। हम लोग कमर कस के बैठे हैं, खाली तुम इतना बता दो कि तुम हो कौन। और जो इतना गाली गलौज कर रहे हो वो केवल इसीलिए कि तू समाज का बंदा हो सकता है और कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट करीबी हो सकता है, इसलिए बच रहा है। मेरी बात को सुन ले, मैं आज बता रहा हूं आपको। और तेरी वजह से नेटवर्क भी आ गया है ठीक ठाक, नहीं तो इतना जो है सिस्टम मेंटेन करने के बाद नेटवर्क डाउन चल रहा है। फिलहाल कनेक्टिविटी नहीं मिल पा रही है, ये मौसम का इफेक्ट हो सकता है। और ये पोस्ट बना बनाकर चारों तरफ ये शेयर करता है कि भारतीय राष्ट्रीय पार्टी का रजिस्ट्रेशन नहीं है, और ये रजिस्ट्रेशन करवाने की बात करता है। और साथियों, आप सबको पता होगा कि बीजेपी, कांग्रेस, सपा, बसपा, किसी का रजिस्ट्रेशन नंबर अगर इस गधे को पता हो तो ये लेकर के आए, जरा हम भी देखें। आज तक कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपना रजिस्ट्रेशन नंबर वो डिस्क्लोज नहीं करती है, और न कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपने बना लिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का रजिस्ट्रेशन नंबर आपको नहीं पता होगा। केजरीवाल की सरकार रही 2 साल को 10 साल, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं पता है। तो हमारे देश और समाज में अंधभक्ति जो है वो एक कोढ़ की तरह फैलती जा रही है। और जब आप सत्यता की बात करोगे तो लोग आपके ऊपर न जाने कितने आरोप, कितने प्रत्यारोप लगाएंगे, मतलब सत्य को असत्य साबित करने का पूर्ण प्रयास करेंगे। अगर आप बदमाश हैं, बेईमान हैं, निकम्मे हैं, तो आपके विरोधी कम होंगे। लेकिन अगर आप सत्य, न्याय, अहिंसा के मार्ग पर चलते हो तो ये जो कुत्ते हैं ये आपको चलने नहीं देंगे, लेकिन रोक भी नहीं पाएंगे। अब ये पोल खोल जिस प्रकार की गाली लिख रहा है, भगवान बुद्ध कहते हैं कि अगर आप गाली नहीं लोगे तो उसी के घर वापस चली जाएगी। इसके अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि अपनी ये शकल दिखा दे, अपनी ये पहचान बता दे कि ये है कौन। और अगर ये पहचान बता दे तो मैं आरपी मौर्य सच बता रहा हूं, मैं इसके घर में घुस के ना मारूं तो आरपी मौर्य नाम बदल दूंगा। ये बता दो दे कौन है ये। लेकिन साथियों, जितने भी साथी हमें सुन रहे हैं उनको निराश हताश होने की जरूरत नहीं। ऐसे कुत्ते वो भौंकते रहेंगे और बीआरपी का जो कारवां है वो डे टू डे बढ़ता रहेगा। साथियों, जब भी हम किसी की आलोचना करते हैं, टॉपिक से थोड़ा मैं अलग आ गया हूं, आलोचना का एक तौर तरीका होता है। जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य का बहुत ही ये पक्षधर बन रहा है। ये न स्वामी का है कुत्ता और न ये आपका है। ये केवल अपनी जो व्यक्तिगत ख्वाहिश है वो पूरी नहीं कर पाया,
बीआरपी के चलते, या बीआरपी में अभी संदेहास्पद है कि ये कौन है, इसकी जो ख्वाहिश थी वो पूरी नहीं हुई। बीआरपी में ये लोगों का शोषण करता था, शोषण करना चाहता था, जबकि बीआरपी भारतीय राष्ट्रीय पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सभी के लिए समान अवसर खोलती है। ये परिवारवाद, जातिवाद, व्यक्तिवाद हर चीजों से मुक्त है। और हमने ऐसा सिस्टम बना रखा है कि मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन यह सिस्टम लागू रहेगा। और जो बीआरपी के संविधान के खिलाफ जाएगा वो ऐसी ही पोल खोल की पार्टी को बना करके और अपरिचित होकर के, सामने आकर के नहीं, अपरिचित आईडी से जो है पोल खोलने की बात करेगा। मतलब देश के ऐसे ऐसे लोग हैं कि जो पोल तो खोलेंगे, लेकिन सालों को अपनी पोल के बारे में कुछ नहीं पता है। ये समस्या है। हम तो जिस प्लेटफॉर्म से बोल रहे हैं, जिस आईडी से बोल रहे हैं, हमारी तो एक पहचान है। कहो तो घर का पता दे दूं, कहो तो जहां से मैं बोल रहा हूं वहां का पता दे दूं। स्वामी प्रसाद के कुछ लोगों ने बोला कि बताओ कहां रहते हो, हमने उनको एड्रेस भेज दिया कि आ जाना 3:30 बजे बीआरपी कार्यालय, लेकिन अभी तक कोई दिखाई नहीं दिया। तो अगर मर्द हो, अपनी मां का दूध पिए हो, तो पहले अपना पोल खोलो कि तुम हो कौन, और उसके बाद जो है तुम्हें पूरा जो है रजिस्ट्रेशन और उसका नंबर और जो जो चीजें कहोगे सब खोल के दिखा दिया जाएगा, और खूब अच्छे से आप देख लीजिएगा। साथियों, ऐसे ही मनचले बहुत घूमते रहते हैं। एक भाई को मैं देख रहा हूं, अभी एक कोई सूरत वाला कमेंट कर रहा था और कह रहा था कि भाई सूरत में आपको जूता मारने के लिए सब लोग तैयार थे, जूता मारा। ये तो नहीं लिखा जूता मारा गया, आप कमेंट में देखिएगा पिछला जो अभी लाइव था। तो ये समाज है हमारा। जब इस समाज के लिए आप लड़ोगे ना, तो समाज के लोग ही आपका विरोध करेंगे और आपकी साथ अभद्रता करेंगे। बहुत सारे जो है दारूबाज, जो बीजेपी के नशे में, अंधभक्ति के नशे में रहते हैं, वो आए दिन उल्टा सीधा बोलते हैं। हम सूरत गए, उससे पहले उन्होंने धमकी दे दिया कि भाई सूरत आओगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, सूरत आपको नहीं आना है। हम सूरत गए, नॉर्मली सूरत की गलियों में मैं घूमा, अकेला घूमा, फौज लेकर नहीं गया था। लेकिन किसी के माई के लाल में ये दम नहीं हुई कि वो सामने आ जाए। सूरत में हमारे लोग जो दिल से चाहने वाले वे हैं। मौर्य कुशवाहा समाज सूरत की जो टीम है वो काम कर रही है। तो मैं तो खुला चैलेंज देता हूं कि जहां तेरे को मिलना है वो बता दे, हम आ जाएंगे, तू नहीं आ सकता है तो, और थोड़ा परिचय हो जाए। बिलसी एसडीएम की क्या गति हुई थी आप सबको पता है, बदायूं में चले जाइएगा। 14 दिन जेल में तो रहा, लेकिन बिलसी एसडीएम की औकात जो है वो हाथ में आ गई। हमारा जो नाम है वो क्रिमिनल की हिस्ट्री में है, हिस्ट्री क्रिमिनल की है, पोल खोल सुन ले।
और हम पैदाइशी क्रिमिनल नहीं थे, मीन्स हमारा घर का पेशा नहीं था, लेकिन अब सरकार की नजरों में मैं क्रिमिनल हूं। अब देख लो, समाज सेवा करने जाओगे, अच्छा काम करने जाओगे तो लोग आपको क्रिमिनल बना देंगे और क्राइम आपको करना पड़ेगा। क्योंकि जब सत्य को लेकर के आप चलोगे, असत्य का पर्दाफाश करोगे, झूठ, अन्याय, अत्याचार, शोषण के खिलाफ आप लड़ोगे, तो जो यह काम कर रहा है वो आपको आसानी से नहीं छोड़ेगा। वो नहीं छोड़ेगा आपको, वो आपको मिटाने का प्रयास करेगा और तब तक प्रयास करेगा कि वो जब तक आपको मिटा ना दे। तो अब आपको देखना है कि आप सत्य, न्याय और अहिंसा की जो लड़ाई आप लड़ रहे हो वो कितनी मजबूती से लड़ रहे हो कि इन सातिरों का, इन तुच्छों का मुंह तोड़ जवाब आप दे सकोगे। साथियों, इसीलिए सत्य की आवाज को बुलंद करने के लिए लोग सामने नहीं आते हैं। किसी के पास इतनी क्षमता नहीं हो पाती है कि वो इन बीमारियों से लड़ पाए। ये स्वामी प्रसाद की बात कर रहा है। स्वामी प्रसाद इसका नाम तक नहीं जानते होंगे, लेकिन ये अपनी बढ़त उतारने के लिए स्वामी प्रसाद की तरफदारी कर रहा है। मैं कहता हूं, स्वामी प्रसाद मौर्य अगर एक बेहतर नेता हैं तो समाज उनको एक्सेप्ट करे, मैं मानने के लिए तैयार हूं। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य गूंगे, बहरे, अंधे, काने बने रहेंगे क्या? उत्तर नहीं देंगे। जब देंगे तो अपने मन के मुताबिक। उनको कौन सा टॉपिक बोलना है, कब लाइव आना है, उनके मन में क्या, वो बोल करके निकल लिए, दुनिया गई तेल लेने, बाढ़ में गई। मेरे 3 सवाल थे, मैंने पूछा, उत्तर दिए। उत्तर दें, लाइव डिबेट हो। कल से आरपी मौर्य जो है अपना मिशन बंद करके स्वामी जी के पीछे लग जाएगा। चलो, समाज के हैं, सीनियर हैं, लेकिन स्वामी जी की औकात है स्टैंड होने की? जिंदगी भर बैसाखी पर चले हो, जो व्यक्ति लूला लंगड़ा हो वो स्टैंड होगा? वो समाज को बेचेगा केवल। और आज बीआरपी के बनने का जो मुख्य कारण है, केवल जो मुख्य कारण है, वो स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग हैं जिन्होंने समाज के नाम पर समाज को बेचा है, समाज के नाम पर सौदा किया है और अपना तो वजूद बना नहीं पाए, समाज का क्या वजूद बनाएंगे? सोचने वाली बात है। और ऐसे कुत्ते लगे जो है उनको सुरक्षा देने में। यही हाल सुसीम का था। सम्राट अशोक ने खूब समझाया कि बेटा मान जा, लेकिन वो अपने ईगो में रहता था। एक दिन जब ज्यादा गति हो गई, उनके जो आचार्य थे उनको जो है उसने आहत किया, नुकसान पहुंचाया, बुरी तरीके से काट डाला, तो जो है सारा जो है गुस्सा भड़क गया। उठाए एक तरफ से तलवार, और जो महाभारत में बताते नहीं हैं कि कौरव लोग जो है 100 भाई थे, तो वही है यहां पर कि सुसीम जो है वो, सुसीमों की संख्या उस समय 100 के आसपास थी। और फिर जब सम्राट अशोक ने तलवार उठाई तो एक तरफ से साफ कर दिया, जो उनको बचाने और रोकने आया वो भी गया। फिर सम्राट अशोक राजा बन करके बैठे। तो ये उस समय की बात है कि तब राजतंत्र था, तब शौर्य का प्रदर्शन था। आज लोकतंत्र की बात है, आज जनता की बात है। आज जनता की जो आवाज है वही देश का पीएम और प्रदेश का सीएम चुनती है। साथियों, मेन टॉपिक हमारा जो आज का ये था शिक्षकों वाली। योगी आदित्यनाथ ने
27,000 स्कूलों को बंद करने की घोषणा की है। तो देश के बच्चों को अपंग बनाने का पहला नहीं, बहुत सारे प्रयास पहले कर चुके हैं, आज भी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। इसके लिए हमारे देश की जो जनता है वो जिम्मेदार है। अभी एक मैटर मेरे पास आया, फतेहपुर का मैटर है। फतेहपुर का मैटर है। फतेहपुर में एक मौर्य, आज ही फोन पे बात हुई थी, ऑडियो मैंने जो है वीआईपी ग्रुप में डाला हुआ है, हमारे साथी लोग सुने भी होंगे। उसमें वो एक मंदिर था, उसके चबूतरे पर बैठ करके कुछ लड़के दारू पी रहे थे। अब ये भगवान का इतना बड़ा जो है भक्त था, श्रवण जी गाली देने दीजिए, कि गाली इन्हीं को लगेगी, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग अपना मिशन पे फोकस करिए। ये कुकुर मुत्तों को बहुत देखा हूं और आगे भी देखूंगा, इनकी औकात कितनी है। ये 4 दिन अपने मोबाइल में रिचार्ज नहीं करवा सकते हैं, टेंशन मत लीजिए। इनकी दौड़ बस 4 दिन की है। बहुत लोग आए, परेशान मत होइए। तो वो मंदिर के चबूतरे की रक्षा कर रहा था, बोला यहां से हट जाओ, यहां भगवान का मंदिर है, ये है वो है। अब उन शराबियों को गुस्सा आया। उस समय तो कुछ नहीं बोले। 2-4 दिन 10 दिन जब बीता तो वो लड़का कहीं मार्केट से आ रहा होता है और उसको पकड़ करके उन शराबियों ने टुकड़े टुकड़े काट डाले। हुआ कुछ नहीं, फतेहपुर का मैटर है। अरविंद जी सुन रहे हैं तो पता करिएगा। अब आप बताओ, भगवान के चबूतरे पर वो बैठा तो उसको बैठे रहने देते, भगवान देखते और वो शराबी देखता। लेकिन नहीं, ये भगवान को न्याय दिलाने पहुंच गए। ऐसे बहुत सारे अंधभक्त हैं जो हिंदू हिंदू बन करके घूम रहे हैं, वो भगवान की रक्षा करने चल पड़े हैं। अरे मूर्खों, तुम भगवान की रक्षा करोगे? भगवान तुम्हारी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, तुम भगवान की कर रहे हो। ऐसे एक बाराबंकी में केस था, मौर्य समाज के बीच में मीटिंग हो रही थी। तो बोला यह गया कि योगी जी का टेंट घंट चल रहा है। 2-4 अंधभक्त मौर्य खड़े हो गए, बोले योगी जी के बारे में मत बोलिएगा। उन्होंने कहा वाह वाह, बहुत बहुत धन्यवाद, आप योगी जी के भक्त हैं। कहें सर आप योगी जी के बारे में मत बोलिए, बाकी जो मर्जी वो बोलिए, मैं योगी जी का दीवाना हूं। अब आप बताओ, ऐसे मुर्दा समाज को जो अंधभक्ति में लीन है और बीजेपी में समर्पित है, मैं पूछना चाहता हूं कि बाबू सिंह, स्वामी प्रसाद मौर्य, केशव प्रसाद मौर्य, ये इन्हीं सबकी देन नहीं है तो किसकी देन है? ये लोग आकर के अड्डा जमा कर बैठे हैं और बार बार ये बोलते हैं कि मैं इस समाज का नेता हूं, मैं इस समाज का नेता हूं। तो किसकी देन है? अब वो उस भाई की हत्या हो गई और इन लोगों का शोषण हो गया। अभी बाराबंकी में पिछले महीने बम भी फटा था, आप सबको पता ही होगा। तो इन नेताओं के चक्कर में अगर ये मौर्य समाज घूम रहा है तो पिट रहा है, लुट रहा है। और जिस दिन बीआरपी का जो है प्रभुत्व होता है या होगा, उस दिन ये सब चीजों के लिए हमारे पास कोई जगह नहीं है। समाधान, फैसला ऑन द स्पॉट होता है। और ये चीज हम लोग कर चुके हैं, बहुत सारे ऐसे केसेस जिसका प्रमाण मैं ऑलरेडी दे चुका हूं। और समाज में जानने वाले लोग बेहतर तरीके से जानते भी हैं। तो योगी आदित्यनाथ जी विद्यालय नहीं देवालय बना रहे हैं। देवालय मतलब वही
आज एक लाइव वीडियो में इस देवालय की चर्चा, लाइव वीडियो नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, आम आदमी पार्टी से सांसद रहे संजय सिंह भी कर रहे थे। मधुशाला, मदिरालय, दारू, इन सब की बातें कर रहे थे कि योगी आदित्यनाथ जी इन सबको प्रमोट कर रहे हैं। तो मैं आम आदमी पार्टी के संजय सिंह और धरने पर बैठे जो नाच गाना कर रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी से पूछना ये चाहते हैं कि जब तुम लोग सत्ता में थे तो क्या कर रहे थे? एजुकेशन को कितना बेहतर बना दिया था। दिल्ली की जो एजुकेशन व्यवस्था है, मिस्टर संजय सिंह सुन लीजिए, आइए मैं दिखाता हूं आपको, मैं इस समय दिल्ली में ही बैठा हूं। दिल्ली की जो व्यवस्था है वो पूरी तरह जर्जर करने वाला केजरीवाल था। प्रतिभा विकास विद्यालय जो कि टॉप क्लास, अबाउट 10 से 11 स्कूल थे पूरे दिल्ली में जो टॉप लेवल की एजुकेशन दिया करते थे, उसको केजरीवाल ने उस स्कूल को ध्वस्त करके प्राइवेटाइजेशन कर दिया, कोचिंग वालों को सौंप दिया और वो कोचिंग वाले दिन भर मोबाइल पर पढ़ाते हैं, वीडियोग्राफी से पढ़ाते हैं। शायद केजरीवाल को ये नहीं पता होगा कि वास्तविक एजुकेशन जब तक मैनुअल नहीं होती है तब तक वो परफेक्ट साबित नहीं होती है। नहीं तो बच्चा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो बन जाता है और जमीन पे कुछ नहीं रहता है। आज जाकर के परीक्षा करा लीजिएगा। फिलहाल अब ये दारू की बात, शिक्षा की बात करने का जो अधिकार है वो आम आदमी पार्टी का नहीं है, और आम आदमी पार्टी ने दारू के नाम पे कितना बड़ा घोटाला कर रखा है ये देश की जनता जानती है। जेल भी हुआ था, आपको पता होगा। ठीक है, मैं मानता हूं बीजेपी वालों ने आपको रगड़ा है, ठीक है, बीजेपी वालों ने साजिश किया होगा, लेकिन हम तो नॉर्मल इंसान हैं, हमारे साथ साजिश हो सकती है, सच्चाई जो है वो दब सकती है, कोई जबरदस्ती हमारे साथ कर सकता है, लेकिन ये बताओ कि दिल्ली का मुख्यमंत्री रहने के बाद आपके पास ना पैसे की कमी है, ना लीगल एडवाइजर की कमी है, ना लोगों की कमी है, तो आप लोगों ने क्या लड़ाई लड़ी? सीधे जेल चले गए। कहीं ना कहीं तो एविडेंस कुछ ना कुछ तो होगा। आज अगर गलत नहीं होते तो केजरीवाल चुप नहीं होते। तो जो गलती केजरीवाल ने की उससे अपना पॉलिटिकल जो कैरियर था वो खत्म कर लिया। अब संजय जी खामखा जो है यहां पर बोल रहे हैं। अब दगे कारतूस स्वामी प्रसाद मौर्य रोड पे बैठ के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस पोल खोलवा से बोलो कि स्वामी प्रसाद मौर्य की जो पार्टी है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर इसको पता है? इस कुत्ते को ये भी नहीं पता होगा, लेकिन भौंक रहा है यहां पर। ठीक है, तो इसको जो बता दिया गया है, बटन दबा दी गई है, वही करेगा। ठीक है, एक बचपन में कहानी याद आ गई। कहानी क्या सच्चाई? कहीं जा रहा था, पैदल ही था, और संभवतः साथ में 1-2 लोग और थे। एक कुत्ता जो है पीछे भौ 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 करते हुए जो है वो दौड़ता चला आ रहा है, और हम लोगों ने उसको लाइटली लिया। दिल्ली की बात थी, पढ़ाई के दौरान हमने उसको लाइटली लिया। ठीक है, लेकिन वो चढ़ता चला आया, और साथ में ईंट और पत्थर पड़े थे। जब मुझे लगा कि ये बहुत नजदीक आ गया तो उठा के एक पत्थर जो है दे मारा उसको, और जब दे मारा तो सीधे उसके मुंह में घुस गया वो पत्थर। दांत भी संभवतः टूट गया होगा, और फिर वो चुप होकर के अपना रास्ता
अप्लाई कर लिया। तो ऐसे कुत्ते बहुत भौंकते रहते हैं, उन पर आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। जिस दिन सारी पार्टियां अपना रजिस्ट्रेशन नंबर पब्लिश कर देंगी उस दिन बीआरपी वाले भी कर देंगे। तो साथियों, ये जो मदिरालय दारू वाली बातें हैं वो आपके योगी आदित्यनाथ के जमाने में खूब चल रही हैं। ये सच बात है कि देवालय खुल रहे हैं। अब देवालय का जो काम है वो सरकार का काम नहीं है, जनता चुन रही है अपना काम करने के लिए, कराने के लिए। लेकिन योगी आदित्यनाथ, मोदी आदित्यनाथ जी लगातार देवालय के चक्कर लगा रहे हैं। ये मतलब एक नेता की, एक पार्टी के मुखिया की या नेतृत्व की जिम्मेदारी है देवालय के चक्कर लगाएगा? इसका मतलब क्या चाहता है? इसका मतलब वो चाहता है कि जो देश की जनता है वो स्कूल, मतलब बच्चे हैं, स्कूल ना जा करके वे देवालय जाएं, पाठशाला ना जा करके मधुशाला जाएं, ठीक है, और दारू पिए, दिन भर मस्त रहें, और जितनी ज्यादा प्रताड़ित जनता होगी उतना ही बढ़िया राज चलेगा। ये धनानंद की पॉलिसी है और उसी पॉलिसी पर मोदी और आदित्यनाथ जी काम कर रहे हैं। तो साथियों, कुल मिलाकर के मेरा यही कहने का मतलब है कि बीजेपी का जो उद्देश्य है, भारतीय जनता पार्टी का जो उद्देश्य है, आरएसएस का जो उद्देश्य है, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है विदेशी उद्देश्य है। इस देश की जनता को पूरी तरह अपंग बनाना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में उनको लूटना, उनका शोषण करना, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं कि योगी आदित्यनाथ चले जाएंगे तो कौन आ जाएगा? अखिलेश यादव आ जाएंगे, मायावती आ जाएंगे, स्वामी प्रसाद मौर्य का तो कोई नाम है नहीं अभी कि जिंदगी भर दलाली किए तो मुख्यमंत्री बन जाएंगे, ये तो संभव है नहीं। और इंतजार कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं रोटी का टुकड़ा मिल जाए तो अपना वजूद बना लें। खैर, तो बीजेपी अगर गई, वैसे जाएगी नहीं, चिंता मत करिए, जाएगी नहीं, क्योंकि विपक्ष में इतनी क्षमता ही नहीं है, विपक्ष इतना खुला है ही नहीं है। अभी देखो, आपने देखा होगा कि अभी यादवों का मैटर चल रहा था, ब्राह्मण बनाम यादव, उसका अखिलेश यादव का भाई कौन है? धर्मेंद्र है। अभी 2 दिन नहीं, आज ही एक फोटो मैंने देखा था, वो ब्राह्मणों से पूजा करवा रहा था और राधे राधे छोड़ नहीं रहे। तो सासू से बैर और पतोहू से नाता, गांव में एक कहावत है। तो सारे यादव ब्राह्मणों से तो लड़ेंगे, लेकिन राधे राधे बोलना नहीं छोड़ेंगे। अब उनकी बुद्धि 12 बजे होती कि 13 बजे होती, वो तो यही जाने। लेकिन जो सच ये है, ललई सिंह यादव, पेरियार को उन्होंने कभी जिंदगी में पढ़ा नहीं। अखिलेश यादव का समाजवाद ये है कि अखिलेश यादव मेरी तरह खुलकर बोल नहीं सकते। क्यों नहीं बोल सकते हैं? क्योंकि बड़कवा नेता है। मोदी दिन भर, योगी दिन भर अपने मिशन में लगा हुआ और ये बड़कवा नेता बन के बैठे हैं। इनको क्लेरिफाई करना नहीं आ रहा है कि सच्चाई क्या है, यादवों को क्या करना चाहिए। तो यादव दिन भर जो है वो राधे राधे कर रहा है और ब्राह्मण के खिलाफ लड़ रहा है। वाह भाई, ऐसी लड़ाई संभव है? कभी जिंदगी में नहीं जो है जीत सकते हैं। तो अगर अखिलेश भी आ गए तो मनुवाद की कमर नहीं टूटनी है। आप इसको जो हल्के में मत लीजिए। कोई नहीं, काम उन्हीं का होगा, काम आरएसएस का ही होगा। और आजकल के बहुत बड़े सामाजिक लोग आ गए हैं। जैसे मैं नाम ले लूं, जो है एक यादव में लड़का है, क्या नाम है, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, डॉक्टर लक्ष्मण सिंह यादव का नाम भी सुना होगा आपने। डॉक्टर लक्ष्मण सिंह यादव से कहना है कि जो वो फटर फटर करके, और एक वो क्या नाम उसका जो है खान सर, बंगलौर वाले, अरे बिहार वाले
खान सर का भी नाम सुना है। तो अब ये लोग जो है सामाजिक चेतना की तो बात करते हैं, लेकिन इनकी खुद की चेतना नहीं है। ब्राह्मणवाद से तो तुम दूर हो जाओ, ठीक है, लेकिन जाओगे कहां पे, करना क्या है, इसके लिए कोई कंक्लूजन नहीं है। इनको फेसबुक पर लाइव जब होते हैं, अपनी वीडियो डालते हैं, इनको फॉलोवर चाहिए, इनको लाइक सब्सक्राइबर चाहिए, और उसके बाद फेसबुक से कमाई का साधन बनना चाहिए। तो ये कभी समाज को, और उसमें बीजेपी वाले खिलाफ अगर बोल रहे हैं, खैर नहीं, सपा वाले भी, बसपा वाले भी, ठीक है, और जितने भी दल हैं सब लोग जो है उनको लाइक करें, कमेंट करें। तो लाइक करें, कमेंट करें, यही उनकी इच्छा है। अब वो बड़कवा नेता बन करके, बड़े फॉलोअर वाले बन करके 40,000 50,000 बन के घूम रहे, मस्त है। लेकिन जब इलेक्शन आता है तो उनको खुद समझ में नहीं आता कि मैं वोट किसको दूं, क्योंकि प्लेटफार्म ही नहीं बनाया उन्होंने प्लेटफार्म ही नहीं बनाया, कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। ज्यादा अगर हो जाएगा, ज्यादा अगर बड़कवा नेता हो गए, उनको लगेगा कि बहुत ज्यादा फॉलोअर हो रहे हैं, तो एक पार्टी बना लेंगे, और वो पार्टी वैसी कंपनी की तरह चलेगी जैसे अखिलेश यादव चला रहे हैं, मायावती चला रहे हैं, बाबू सिंह कुशवाहा चला रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य एक किराए की पार्टी लेकर आए जिसका कुछ अता पता ही नहीं है। ऐसी वो भी पार्टी बना करके घूमेंगे, लेकिन कभी जो है मनवाद बनाम समानतावाद की जो लड़ाई है उसको मजबूत नहीं करेंगे। मतलब कचरा अगर घर में पड़ा था तो उसको तितर बितर कर दो, पूरे कमरे में फैला दो, उसको एक किनारे पड़े मत रहने देना, ताकि बदबू जो आए ना पूरे कमरे में आए। ऐसे लोगों से कभी बात करो तो इनको राजनीतिक जो भागीदारी है, राजनीतिक भागीदारी की मतलब पार्टी की संवैधानिक जो भागीदारी है, पार्टी में भागीदारी, वो बात समझ ही नहीं आती है। ये देश में भागीदारी तो चाहते हैं, लेकिन पार्टी का जो दलीय राजतंत्र इस देश के अंदर चल रहा है, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भी आज तक नहीं दे पाए, उसको ये नहीं समझेंगे, समझना नहीं चाहते हैं, नॉलेज ही नहीं, लेवल ही नहीं उस स्तर का, क्या समझेंगे। प्रोफेसर यूनिवर्सिटी के बन गए, प्रोफेसर साहब लिख दिए, 4 लोग देखे कि यार प्रोफेसर है तो लाइक कर देते हैं, बहुत कुछ जानता होगा। बहुत सारी चीजें हैं साथियों। तो कुल मिलाकर के मेरा यही कहने का मतलब है कि समस्या का समाधान बिना बीआरपी के संभव नहीं है, और बीआरपी जैसा प्लेटफॉर्म इस देश में ना बना और ना बनेगा, ये बार बार मैं बोल रहा हूं। और निश्चित तौर पर आपको एक दिन मैंने जो है स्टोरी भी एक लिखी थी गैलीलियो वाली, उसने बोला नहीं सूरज नहीं पृथ्वी घूमती है। तो एक चर्च की संसद थी, उसमें उसको पनिशमेंट सुना दिया गया कि नहीं नहीं ये तो बेकार की बात कर रहा है। हमारे समाज में लोग पार्टी की भागीदारी नहीं समझते, लेकिन अगर भाई से अभी एक अंगूर की जमीन के लिए लड़ाई लड़ना हो ना, अब देखो उसका गला काटने को तैयार हो जाएंगे। यहां पूरा देश जो है मोदी को देकर के बैठे हैं, उनको खोज खबर ही नहीं है। तो पार्टी के अंदर भागीदारी को समझने के लिए वह स्तर भी होना जरूरी है। तो गैलीलियो को जो है पनिशमेंट दिया गया कि नहीं ये तो संसद के खिलाफ बोल रहा है। तो वैसे आज हम जो व्यवस्था इस देश के अंदर चल रही है उस व्यवस्था के खिलाफ बोल रहे हैं, और आने वाले दिनों में उस व्यवस्था को लोग मानेंगे, दौड़ेंगे उसके लिए, दौड़ेंगे पाने के लिए। और इस बात का मैं दावा करता हूं कि सारे दरवाजे जो है राजनीति के वो भारतीय राष्ट्रीय पार्टी ने बंद कर दिया है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। ये जो रेड़ की पेड़ की तरह जो है अखिलेश, मायावती ये सब चल रहे हैं ना, एक दिन ऐसा आएगा जहां ये पूरी तरह साफ मिलेंगे, ये मैं गारंटी से बोल रहा हूं।
तो साथियों, जितने भी हमारे जो है बीआरपी से जुड़े हुए साथी हैं, जिला अध्यक्ष हैं, पदाधिकारीगण हैं, उनको मैं ज्यादा बड़ा असाइनमेंट नहीं दूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि एक लेटर जो है लिख करके और डीएम कार्यालय तक एक ज्ञापन के रूप में 4 से 10 लोगों के साथ वो डीएम को ज्ञापन देने का काम करें कि ये जो स्कूल है, ये व्यवस्था है, इसको यथावत बना के रखा जाए। अगर स्कूल में बच्चे नहीं हैं तो क्यों नहीं हैं, इस पर समीक्षा हो और इस पर काम होना जरूरी है, क्योंकि सरकार ने जनता के विश्वास को तोड़ा है, जनता के विश्वास को जो है चूर चूर किया है। इसलिए कोई भी व्यक्ति अपने बच्चे को जो है सरकारी स्कूलों में नहीं भेजना चाहती है, अपने बच्चों का भविष्य कोई खराब नहीं करना चाहती है। तो एक ज्ञापन जो है हर जिला अधिकारी के कार्यालय में पहुंचना जरूरी है। दूसरी बात यह है कि विपक्ष के लोग तो लगातार लड़ ही रहे हैं, तीर मार लेंगे 4 दिन के अंदर, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन विरोध दर्ज करना ये स्वाभाविक है, ये जरूरी भी है। तो मैं पॉलिटिकल पार्टी से, बड़े बड़े नेताओं से नहीं, आपसे मैं विनम्र निवेदन करता हूं कि आप खुद को किसी नेता से कम मत समझिए, लेकिन बुद्धि विवेक का इस्तेमाल जो है वो लॉजिकल रखिए, अंधभक्त मत बनिए किसी की, बीआरपी के भी अंधभक्त मत बनिए। अगर आप सेटिस्फाई हैं तो बीआरपी के साथ रहिए, नहीं सेटिस्फाई हैं तो भाई क्यों नहीं सेटिस्फाई है, रीजन बताइए, हम आपके हिसाब से चल लेते हैं। अगर आप सही हैं, लेकिन आप सिद्ध तो करें कि आप सही हैं। तो मेरा देश की आम जनता से अपील है, चाहे वो भारतीय राष्ट्रीय पार्टी से हैं या भारतीय राष्ट्रीय पार्टी से नहीं है, कि सब लोग अपने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट पर वीडियो के माध्यम से, पोस्टर के माध्यम से विरोध दर्ज कराएं और योगी जी के खिलाफ एक मुहिम, एक अभियान, जैसे मोदी जी ने अभियान छेड़ दिया कि भैया थाली बजाना है तो जो कोरोना भाग जाएगा, तो हर घर में थाली बजने लगी। उसके बाद जो है मोदी जी बोले कि हर घर तिरंगा अभियान चलेगा तो देशभक्ति का जो है वो आंदोलन शुरू हो जाएगा। लोगों ने देशभक्ति के नाम पर हर घर तिरंगा अभियान भी चलाया। अभी कुछ दिन पहले जब पाकिस्तान से युद्ध हो रहा था, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, तो मोदी जी ने कहा कि नहीं, हर जिले में, हर एरिया में तिरंगा यात्रा निकलेगी, क्योंकि भाई अब काम हो गया तो उसका जो है वो भी लेना, फायदा भी लेना है। लेकिन तिरंगा यात्रा में हमने जनता को शामिल होते हुए नहीं देखा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जनता में मोदी जी की जो पहचान है वो एक फेकू बाबा कह सकते हैं, जुमलेबाज, फोटोजीवी या प्रचार मंत्री के रूप में वो ख्याति पा गए हैं। तो निश्चित तौर पर जो जैसा करता है वो समय और परिस्थितियां उसको वैसा ही बना देती हैं। ये मेरे लिए भी लागू होता है, लेकिन सत्य की इस लड़ाई में मुझे अपनी पहचान नहीं बनानी है। मुझे सत्य का वो झंडा और वो परचम भारत देश में लहराते हुए देखना है और फिर से भारत को सोने की चिड़िया बनाना है। ये हमारा लक्ष्य है। और बात अगर समझ में आ रही है हमारे जागरूक साथियों को, तो निश्चित तौर पर इस वीडियो को तो सुने ही सुने, और एक वीडियो अगर आपने पीछे वाली नहीं सुनी तो उसको भी सुन लीजिए। काफी चीजें उसमें इस मुद्दे को लेकर के चर्चा की गई हैं, और मैं गारंटी से बोल रहा हूं कि जब तक बीआरपी सरकार नहीं आती है तब तक इस प्रकार देश समाज का पतन वो जारी रहेगा। देश में
किसी भी पार्टी के पास नीति, नियम, सिद्धांत, कानून नहीं है। सब लोग दलीय राजतंत्र में लिप्त हैं। केवल और केवल बीआरपी बनाम बीजेपी की ही लड़ाई है। बीआरपी जो है समानता, एकता, अखंडता, भारत के स्वर्णिम भारत को आगाज करने की लड़ाई लड़ रही, जहां पर वहीं पर बीजेपी मनवादी व्यवस्था से लैस है। विदेशी लोगों, काले अंग्रेजों द्वारा संचालित पार्टी है और भारत देश को लूटने के लिए दिन रात प्रयासरत है, बेच रही है, शोषण कर रही है। जितने भी तौर तरीके हैं, हथकंडे हैं, वे सब बीजेपी के माध्यम से लगाया जा रहा है। और बीजेपी को कहें तो कुछ लुटेरों की एक गैंग है, जिन लुटेरों ने मिलकर के प्लानिंग बना रखी है कि देश की जनता को कैसे गुमराह करके लूटना है। उदाहरण के लिए अभी राष्ट्रपति मुर्मू जी के ऊपर एक फोटो लगी हुई है नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ जी की, जो कि शेयर हो रही है। ये सोचिए कितने शर्मनाक बात है। देश का जो राष्ट्रपति है उसकी कोई इज्जत ही नहीं है हमारे देश के अंदर। उठा करके ये लोग बेइज्जती करने में नंबर 1 है। जगह तो देंगे लेकिन कुत्ता बना के रखेंगे। केशव प्रसाद मौर्य जी को एक दिन जो है रिपोर्टर ने पूछ लिया कि भाई आपको लोग स्टूल मंत्री कहते हैं, तो वो दांत निकालने लग गए, कोई उत्तर देने का नहीं। हाँ, जिसकी जिसकी जैसी सोच है, क्या करेंगे, उत्तर नहीं दे पाए। बोले योगी जी से नाराज नहीं है, हमारी कोई नाराजगी नहीं है, हम तो हमेशा खुश रहते हैं, सरकार चलाते हैं, सरकार चलाएंगे। बताइए, मतलब व्यवस्था में बैठे हुए लोग स्टूल पे बैठ करके चल रहे हैं। राष्ट्रपति मुर्मू जी जो है मोदी जी से परमिशन लेकर के काम करती हैं। अरे यार, कैसे इंसान हो आप लोग? इंसान मतलब स्वाभिमान नाम की चीज है क्या? हैं? हमको तो कोई अगर ऐसा पद दे मैं तो लात मार दूं, लेकिन नहीं, लोग लेकर के बैठे हैं। और हमारे देश की लोगों की जो सोच है कि भाई वो महामहिम है, राष्ट्रपति हैं, वो मंत्री जी हैं, वो डिप्टी सीएम है, तो वो फलाना है, तो समथिंग है। तो ऐसे लोगों को अगर आप प्रमोट करते रहोगे कि जो बीजेपी को स्टैंड किए हुए हैं पिलर बन करके, तो बीजेपी कभी गिरने वाली नहीं है और ना कभी ये व्यवस्था खत्म होगी। और आज धीरे 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 आप जो है आपका समाज गर्त की तरफ जा रहा है। इसलिए एक बहुत बड़ी क्रांतिकारी जो है लड़ाई को हमें खड़ा करना है, स्टैंड करना है। और निश्चित तौर पर जो है मनवादी बनाम जो है समानतावादी, एकतावादी, अखंडतावादी की लड़ाई को हमें लड़ना है फिर से। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ जो है मैं अपनी बात को विराम देता हूं और फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, क्योंकि टॉपिक तो बहुत मिलते रहेंगे, क्योंकि आजकल जमाना ही ऐसा हो गया है। हर तीसरे दिन किसी ना किसी की अभी हत्या हो जाएगी, कोई रेप हो जाएगा, कोई मर्डर हो जाएगा। तो हमारे देश में लाश पर रोटी सेकना ये नेताओं को अच्छे से आता है और आप लोग सहानुभूति भी देने में लग जाते हो। ये समस्या है। अब जैसे मौर्य समाज को ले लो। मौर्य समाज की समस्या अगर ये है कि हमारे समाज में लोगों की हत्या, मर्डर हो जाती है, आवाज नहीं उठ पाती है, तो सारे नेताओं को मिलकर के एक प्लानिंग बना लेनी चाहिए ना। अरे आरपी मौर्य के सपोर्ट पे मत बना भाई, तो आरपी मौर्य के खिलाफ ही बना ले। बड़े बड़े नेता हैं कि भाई आरपी मौर्य को नहीं लेंगे लेकिन हम समाज को सुरक्षित करेंगे, करके दिखाओ ना। वो भी तो तुमसे नहीं हो रहा है। हम तो चाह रहे हैं कि आरपी मौर्य बहुत पीछे चला जाए और हमारे समाज के जितने दलाल हैं ये सब बहुत आगे चले जाएं, प्रधानमंत्री बन जाएं और प्रधानमंत्री बन करके समाज की सुरक्षा कर लें। लेकिन इनके अंदर काबिलियत है, केवल दलाली कर सकते हैं बस। तो इनके अंदर इतनी समझ नहीं है कि अगली जो हत्या है, अगला मर्डर है, वो ना होने पाए। अब इनसे बात करना चाहोगे तो बात नहीं करेंगे, जवाब लेना चाहो तो जवाब नहीं देंगे। स्वामी प्रसाद हो, बाबू सिंह कुशवाहा हो और जितने भी लोग हैं, इनसे न जाने कितनी बार हम लोग मिल चुके और सारी मतलब उनको बता चुके, लेकिन वही है कि जो है अंधों में काना राजा, ओ क्या कहते नहीं, गूंगे बहरा भी नहीं, कोई कहावत याद नहीं आ रहा। तो गूंगा अंधा व्यक्ति है, इस कान से सुनता है, इस कान से निकाल लेता है। एक तो स्थिति है कि गूंगा अंधा है
दूसरी स्थिति ये है कि बहुत शातिर इंसान है कि वो सुन तो सबकी लेता है, प्यार से प्यार भरी बातें कर लेता है, कभी पब्लिक डोमेन में नहीं आता है और करेगा अपने मन की। आज मौर्य समाज के सारे नेता पब्लिक डोमेन में हैं और मैं आरपी मौर्य, ठीक है ना, इनका चीरहरण करके ही रहूंगा। ये समाज के हर व्यक्ति भाई को ये पता होना चाहिए कि अभी तक इन लोगों ने क्या किया है, समाज के साथ कितनी बड़ी गद्दारी करी है। और नहीं तो मैं इनको चेतावनी देता हूं कि ये सारे लोग मिलकर के आरपी मौर्य के खिलाफ खड़े हो जाएं और अपना मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बना करके, ना भी बना सके तो कम से कम समाज की सुरक्षा की जिम्मेदारी लें कि हमारे पास ये ब्लूप्रिंट है, अगर कहीं पर कोई मर्डर केस हो जाता है तो हम इस तरीके से लड़ेंगे। लेकिन कोई जिम्मेदारी नहीं। अरे भाई मान लो इन्हीं स्वामी और बाबू सिंह की बात कर लेते हैं। मान लेते हैं कि आरपी मौर्य और बीआरपी वाले अभी आए, क्यों आए? इसका कारण यही लोग हैं और हम वापस बीआरपी को डिफ्यूज करने की बात करते हैं। लेकिन बाबू सिंह और स्वामी प्रसाद मौर्य आज तक एक नहीं हो पाए। क्यों नहीं हो पाए? क्या कारण था? कारण वही, वो अपना बेटी बेटी के लिए मर रहे थे, अपने बेटा बेटी के लिए मर रहे हैं। वो जैसे कहते हैं महिलाएं जो है ना वो जागरूक नहीं है, जागरूक नहीं होती, जागरूकता नहीं होती। लेकिन ये देखा गया कि महिलाएं घर के अंदर, सुना है, हमारे घर में तो कभी हुआ नहीं, लोग बोलते हैं कहानियों में, कुछ लोग सुनाते हैं, अपना दर्द बयां करते हैं, तो अपने बच्चे को जो है दूध पिलाने के लिए बड़ा गिलास रखती हैं, अगर ज्वाइंट फैमिली है, और उसी फैमिली में अगर दूसरा कोई बच्चा है तो उसके लिए छोटा गिलास रखती हैं। इतना दिमाग होता है, मतलब बच्चे बच्चे में फर्क होता है। तो अपने बच्चे को बड़े गिलास में पिलाना चाहते थे और ये अपने बच्चे को बड़े गिलास में पिलाना चाहते थे। यही लड़ाई है। अभी सोचो, मैं तो किसी काबिल नहीं हूं, मानता हूं मैं किसी काबिल नहीं हूं, लेकिन ये दोनों लोग इकट्ठा नहीं हो पाए, आज तक नहीं हो पाए। बाबू सिंह कुशवाहा से मैं मिला, उन्होंने तो डिक्लेयर कर दिया कि आरपी मौर्य जी मुझको जो है क्या कहते हैं, रोड नहीं बनाना है, हम तो बने बनाए रोड पे चलने आए हैं, लालटेन लेकर खड़े हैं, जहां रोड जो है बना बनाया दिख जाएगा वहीं चले जाएंगे। और स्वामी प्रसाद मौर्य अभी बीजेपी में हैं, अभी प्रोटोकॉल में हैं, अभी ये करेंगे तभी वो करेंगे, करते रहे। मतलब समाज लगातार पतन की तरफ जा रहा है, मर्डर हत्याएं हो रही हैं, फोटो खिंचवाने के लिए पहुंच जाते हो, हैं, काम करने के नाम पे नानी मर जाती है। ये है सच्चाई। अब इसमें अंधभक्त लिखेंगे, अरे भाई बाबू सिंह बड़े तोप हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य बड़े तोप हैं। अरे काहे के तोप हैं भाई, काहे के तोप हैं? वोट किसका ले जाते हैं? स्वामी प्रसाद मौर्य का वजूद किसकी वजह से है? समाज की वजह से है। बाबू सिंह का वजूद किसकी वजह से? समाज की वजह से। आरपी मौर्य का वजूद किसकी वजह से होगा? समाज की वजह से होगा। तो समाज के लिए तुम निर्णय नहीं लोगे, व्यक्तिगत अपना घर परिवार चलाओगे, यही राजनीति है। वाह भाई वाह, तुम ही चलाको, बाकी तब तो उल्लू हैं यहाँ पे। ठीक है साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और पिछले वाले वीडियो को भी आप जरूर देखें, मैं इतना कहूंगा। और फिर मिलते हैं जल्दी ही। बहुत बहुत धन्यवाद।